हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग अनदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का यूज मेनली होता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। अच्छा, इसका क्राइटेरिया आपका है टाइम क्वांटम। क्राइटेरिया है आपका टाइम क्वांटम प्लस अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम तो आप लोग जान रहे हो, जिस टाइम पे प्रोसेस आपका न्यू से रेडी स्टेट में आता है उस टाइम को हम लोग अराइवल टाइम बोलते हैं। यहाँ दो है, बाकी का जो भी हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़े, चाहे एफसीएफएस हो, एसजेएफ या प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, एसआरटीएफ शेड्यूलिंग, सब में आपका क्राइटेरिया शेड्यूलिंग क्राइटेरिया एक होता था, बट यहाँ पे शेड्यूलिंग क्राइटेरिया दो है आपका, टाइम क्वांटम प्लस अराइवल टाइम। तो टाइम क्वांटम को हम लोग समझते हैं, जनरली अभी पता है आपको कि इसका यूज होता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सपोज सिंगल सीपीयू से आपका U1, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 एंड यूजर 4 यूजर कनेक्टेड है बाय द वे सिंगल सीपीयू से। तो उसमें आपको शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में एक बताए थे, फेयरनेस डीलिंग ऑफ सीपीयू। तो राउंड रॉबिन में किया जाता है क्या, जितने यूजर कनेक्टेड है अभी सीपीयू से, वो सबके बीच में सीपीयू अपना इक्वल टाइम क्या करता है, शेयर करता है। अभी बताए थे फेयरनेस डीलिंग ऑफ सीपीयू। ऐसा नहीं कि कोई को ज्यादा, मान लिए 4 यूजर है तो यूजर 2 का बाय द वे टास्क ज्यादा है तो उसको टाइम ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। सबको इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, टाइम का डिवीजन किया जाता है इक्वल टाइम का। उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम क्वांटम, टाइम स्लाइड्स या टाइम स्लॉट। सपोज मान लिए 5 मिलीसेकेंड टाइम डिवाइड कर दिया गया, तो एवरी यूजर के पास कितना होगा, 5 मिलीसेकेंड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइम क्वांटम क्या रखे हैं, 5 मिलीसेकेंड। अब इसका मोड जो होगा प्योर प्रिमिटिव होगा। जैसे आपका जो एफसीएफएस हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, उसका मोड आपका प्योर नॉन प्रिमिटिव था। इसका मोड आपका प्योर कैसा होगा, प्रिमिटिव। मोड आपका क्या होगा, प्योर प्रिमिटिव होगा इसका राउंड रॉबिन का, मतलब इसका नॉन प्रिमिटिव वर्जन नहीं होता है, ये प्योर प्रिमिटिव होता है। तो अब इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। फ्लो चार्ट से समझते हैं। फर्स्ट में आपका देखिए यहाँ पे न्यू प्रोसेस आपका क्रिएट होके आता है कहाँ पे, रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में यहाँ पे आया प्रोसेस। अब रेडी स्टेट में देखिए लिखे हैं सेलेक्ट ए प्रोसेस, कोई प्रोसेस सेलेक्ट होगा। कैसे सेलेक्ट होगा, तो टाइम क्वांटम प्लस अराइवल टाइम। पहला क्या लेंगे, अराइवल टाइम कि कौन प्रोसेस, इसको फिर से हम लोग दूसरे वीडियो में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के जरिए समझेंगे, न्यूमेरिकल एग्जांपल के जरिए। तो पहला आपका क्राइटेरिया क्या लेंगे हम लोग, अराइवल टाइम, और फिर रखेंगे क्या, टाइम क्वांटम। तो यहां से सेलेक्ट ए प्रोसेस, कोई प्रोसेस, जो प्रोसेस पहले आया होगा रेडी स्टेट में उसको पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए डायमंड, यहाँ पे चेक किया जाएगा बीटी लेस देन इक्वल टू टी क्यू, मतलब बर्स्ट टाइम लेस देन इक्वल टू टाइम क्वांटम। सपोज हमारा प्रोसेस है P1, P2, P3 ऐसे। अब मान लिए इसका अराइवल टाइम है 0, 1, 2, इसका बर्स्ट टाइम है आपका 5, 2, 3 ऐसा करके है। अब बाय द वे आपका पहला प्रोसेस 0 किस P1 पे आया है, 0 पे कौन आया है, P1। तो P1 को सिलेक्ट किया जाएगा रेडी से, और यहाँ पे चेक किया जाएगा BT लेस देन इक्वल टू TQ। टाइम क्वांटम हम लोग सपोज रखे हैं 2, TQ इक्वल टू 2। इस एग्जांपल में टाइम क्वांटम कितना रखे हैं, 2, मतलब 2 मिलीसेकेंड। ये 3 प्रोसेस है, P1, P2, P3। 2 मिलीसेकेंड टाइम सारे प्रोसेस के बीच में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ऐसा नहीं कि P1 का बर्स्ट टाइम आपका 5 है तो टाइम क्वांटम ज्यादा नहीं देंगे, इक्वल, तीनों प्रोसेस को इक्वल टाइम देंगे। उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट। अब देखिए, तो यहाँ पे चेक किया जाएगा BT लेस देन इक्वल टू TQ। आपका P1 का BT कितना है, 5, एंड टाइम क्वांटम कितना है, 2। तो 5 लेस देन इक्वल टू 2, नो होगा तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम कितना है, 2, यानी P1 को 2 मिलीसेकेंड के लिए हम लोग शेड्यूल करेंगे, ठीक है। और 2 मिलीसेकेंड के बाद अब इसका BT कितना हो जाएगा, 3।
क्योंकि 5 था, 2 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट हुआ। अब यहां से फिर हम लोग वापिस यहां पे लाए हैं, देखिए रेडी स्टेट, फिर से P1 कहां चला जाएगा, रेडी स्टेट में। अब आएगा दूसरा प्रोसेस, कौन आएगा, P2। P2 को सेलेक्ट किया जाएगा यहां से, BT लेस देन इक्वल टू TQ। P2 का BT कितना है, 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है। देन यहाँ पे कंडीशन हमारा यस हो रहा है। पिछले बार P1 के केस में कंडीशन नो हो रहा था, यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, यस हो रहा है। तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स BT, मतलब जितना BT होगा, BT कितना है P2 का 2, तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स BT, और इसका क्या हो जाएगा, 2 यूनिट चलेगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे वापस लाए हैं प्रोसेस कंप्लीशन, और प्रोसेस P2 जो है वो कहाँ चला जाएगा, टर्मिनेट स्टेट में। P2 कहाँ चला जाएगा, टर्मिनेट। अब आते हैं P3 आपका, P3 का BT लेस देन इक्वल टू TQ, नो, तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स टाइम क्वांटम 2 है, 2 यूनिट चलेगा, 1 यूनिट बच जाएगा, फिर से वापस जाएगा P3 कहाँ पे, रेडी स्टेट में। बट P3 से पहले आया हुआ है कौन, P1, तो फिर से P1 यहाँ सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट प्रोसेस। अब देखिए P1 का BT कितना है, 3 लेस देन इक्वल टू 2, नो, तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स टाइम क्वांटम, 2 यूनिट चलेगा, और फिर से वापिस आपका वापिस चला आएगा यहाँ पे P1 रेडी स्टेट में। अब P1 के बाद किसका चांस है, P2 तो टर्मिनेट हो गया है, फिर से कौन आएगा, P3, तो यहाँ पे चेक किया जाएगा P3 का BT कितना है, 1 लेस देन इक्वल टू 2, 1 लेस देन इक्वल टू 2, यस, तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स BT कितना बचा, 1, तो 1 यूनिट चलेगा, 0 हो जाएगा। ये भी आपका P3 भी कहां चला जाएगा, टर्मिनेट में, और टर्मिनेट में कौन गया था, P2। अब फिर वापिस आया जाएगा किस पे, P1 बचा, P1 को सेलेक्ट किया जाएगा, P1 का भी BT कितना बचा, 1 लेस देन इक्वल टू 2, यस, एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स बर्स्ट टाइम, तो बर्स्ट टाइम कितना है, 1 बचा हुआ है, 0 हो जाएगा। मतलब टाइम क्वांटम 2 है, बट बर्स्ट टाइम 2 से आपका कम होगा, तो ऐसा नहीं 2 यूनिट के लिए शेड्यूल करेंगे, जितना रिमेनिंग BT होगा उतने BT के लिए हम लोग क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है मेनली यूज होता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, और जितना भी शेड्यूलिंग हम लोग पढ़े हैं अब तक, FCFS हो गया, या SJF हो गया, या SRTF हो गया, या प्रायोरिटी बेस्ड हो गया, या राउंड रॉबिन, सब में आपका मेजोरिटी जो है आपका किसका है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।